भाजपा के कसीदे पढ़ने शुरू हो गए हैं, खासकर तथाकथित उन लिबरल पत्रकारों के जरिए भी जो अपने को कहते हैं कि वो सत्ता विरोधी पत्रकारिता करते हैं। चढ़ते सूरज को दुनिया पूछती है, सुना तो था, लेकिन ये सूरज क्यों चढ़ रहा है? ममता बनर्जी, जिनको कहा गया कि इनविंसिबल हैं, कैसे उनकी हार हुई? कुल मिला के समझ लीजिए आप 4-4.5% का फर्क है दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन 100 सीटों का फर्क हो गया दोनों के बीच। She will bounce back. She may not win. पता नहीं जिंदगी में करेगी कि नहीं। She will जिंदगी हैरान कर देंगे। मैं उस जमाना में जब लेफ्ट फ्रंट जमाना में मैं जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था, वो खिड़की से मैं देखता था वो कितने लड़ाई करते गेट पर पुलिस के साथ। She was a fighter. We used to observe from the veranda and from this thing. She went on fighting. ये छोड़ने वाली बात नहीं। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस will be broken now. इसमें तो जो कैरियरिस्ट है उसको निकाल लेंगे, वो भागेंगे। नंबर 1। इसमें जो चोर आए हैं वो कुछ चोर भागेंगे। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी की तरफ जाएंगे। इसमें जो किराए पर गुंडा है, कुछ किराया देकर वहां चले जाएंगे। बट देयर विल बी अ कोर फाइटिंग गैंग दैट ममता बनर्जी विल हैव। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भाजपा के कसीदे पढ़ने शुरू हो गए हैं, खासकर तथाकथित उन लिबरल पत्रकारों के जरिए भी जो अपने को कहते हैं कि वो सत्ता विरोधी पत्रकारिता करते हैं। जी हां, चढ़ते सूरज को दुनिया पूछती है, सुना तो था, लेकिन ये सूरज क्यों चढ़ रहा है? किस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी, जिनको कहा गया कि इनविंसिबल हैं, कैसे उनकी हार हुई? क्या इस हार में सिर्फ जनता की नाराजगी है या इसके पीछे जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर जिस तरह से ये चुनाव को लड़ रहा है? और अब तो खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि न सिर्फ कि वो, बल्कि सेंट्रल एजेंसीज के भी, जो सेंट्रल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको भी पोलराइज और एक तरह से उनको भी पोलिटिसाइज करने की जो ये बहुत ही नापाक मंसूबा है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिलहाल, हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जवाहर सरकार जी मौजूद हैं। जवाहर सरकार देश के जाने माने टॉप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और बंगाल को वो इतना बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बंगाल में मैंने इस चुनाव से पहले जवाहर सरकार जी से एक बार इंटरव्यू किया, इस चुनाव के बाद पहले राउंड के फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया, और आज जबकि ये नतीजे अनाउंस हो गए फिर से मैं रुख कर रही हूँ जवाहर सरकार जी का। जवाहर जी, इस वक्त मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ। वो आंकड़े ये हैं कि इलेक्शन कमीशन की अगर वेबसाइट को हम देखें इस वक्त, तो बताती है कि कैसे 45% बीजेपी को करीब करीब वोट परसेंटेज, उनका वोट शेयर मिला है, और जो तृणमूल है वो 40% से कुछ ज़्यादा है। यानी कुल मिला के समझ लीजिए आप 4-4.5% का फ़र्क है दोनों पार्टियों के बीच में। और अगर इसको देखें, इसकी संख्या एग्जैक्ट देखें अगर वोटर्स की, तो 12 से 13 लाख वोटर का फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ, लेकिन 100 सीटों का फ़र्क हो गया दोनों के बीच। आप मुझे बताइए कि एसआईआर में 27 लाख वोटर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब क्या इसको सिर्फ ये मान लें कि ये पूरा चुनाव जो है वो गड़बड़ा गया ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एसआईआर की वजह से, या कुछ और देख रहे हैं आप? नहीं, ये कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब चुनाव के रिजल्ट निकले और काफी तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल का मूड, 1-1.5 महीना से हम देख रहे हैं कि मूड इज एंटी इनकम्बेंसी। ये तो मानना ही पड़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी। ये जो फर्क की बात आप कर रहे हैं does not apply all the time, to be truthful, because I've done elections. SIR जो प्रक्रिया शुरू की ना, वो पहला दिन से लेके आज तक मैं कहता हूं ये कानून के हिसाब के बाहर है। अचानक ये SIR बोल के, ये जो चीज कहे, प्रोडक्ट कहे, सिस्टम कहे, ये प्रोडक्ट मुझे लगता है कि एक तो सरकारी अफसर के हैसियत में कह रहा हूं, ये सरकारी है नहीं। दिस इज नॉट अ सरकारी प्रोडक्ट। सरकारी प्रोडक्ट का डीएनए मैं जानता हूं, 40 साल काम किया। इलेक्शन निर्वाचन सदन के भी डीएनए या फिंगरप्रिंट पता चलता। ये बाहर कहीं बनाया गया है, और बनाया गया, मैंने 3 बार लिखा, बाई कॉर्पोरेट लॉयर्स, जिसको कॉर्पोरेट रेड लॉयर कहते हैं। फर्स्ट टाइम टेक ओवर के लिए कॉर्पोरेट रेड लॉयर, करोड़ों में पैसा मिलते, ये इन्होंने बनाया। ब्यूरोक्रेसी जितने भी, नौकरशाही जितने भी खराब हो, है तो खराब,
इन ऑन मेनी अकाउंट्स, कभी एंटी पीपल नहीं होते, कभी एंटी पीपल कि लोगों को दोष ढूंढना, ये सरकारी नौकरशाही। हाँ, मान लेते कि नीचे के कुछ कर्मचारी पैसा बनाते उल्टी सीधी बात करके, उल्टी सीधी झमेला में लोगों को डाल के, लेकिन इट इज नॉट इन द डीएनए ऑफ गवर्नमेंट टू गो ऑन फाइंडिंग फॉल्ट एंड पुट पीपल इनटू ट्रैप्स। ये दो टर्म्स, दो शब्द, वन इज लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, पता नहीं किस जीनियस के दिमाग से ये निकाला। हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके नाम भी चाहे तो 4 5 6 किस्म से, 6 तरीका से हम लिख। नहीं जवाहर जी, इस पर एसआईआर पर हमने काफ़ी बहस की है, पिछले इंटरव्यूज़ में भी आपसे हमने बातचीत की है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जब आप देख रहे हैं आंकड़े, तो आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कम से कम कई राज्यों में जिसने खुद चुनाव कराए हैं एक इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से। नहीं, एसआईआर ने नुकसान किया, इसके बारे कोई शक नहीं। एसआईआर ने टारगेट किया मुसलमानों को, मान लीजिए 7%, 6-7% मोर देन देयर नॉर्मल शेयर। एसआईआर लेकिन हिंदुओं को भी नाम काटा, ये भी मानना पड़ेगा, थोड़ा कम। एसआईआर वाज एन इंस्ट्रूमेंट जिसको इस्तेमाल करके इन्होंने तांडव नचा, तांडव बिल्कुल। बट एसआईआर इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर ममता बनर्जी लूजिंग। अगर आप बुरा ना माने, 2 साल पहले मैंने जब एमपी शिप छोड़ा, एक लंबी चिट्ठी में मैंने लिखी उनको कि आप करप्शन बंद कीजिए। उससे 2 साल पहले भी मैंने उनको लिखी कि आप करप्शन, भगवान का नाम से आप करप्शन बंद कीजिए, ये दादागिरी बंद कीजिए, नहीं तो आपका रिजीम टिकेगी नहीं, बिकॉज यू आर द ओनली सेकुलर रिजीम अवेलेबल टू बंगालीज। टिकेगी नहीं, बात नहीं मानी। आज उसी बस पर, उसी पॉइंट ऑफ सेकुलरिज्म, उसी पॉइंट ऑफ आज उठा रहे हम लोग करप्शन। करप्शन इज द मेन इशू नंबर 1, जॉबलेसनेस इज द सेकंड मेन इशू। कोई नौकरी नहीं, आमतौर से बंगाली और भी माइग्रेंट वर्कर बन रहे। पहले जमाने में हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर कहते बिहारी, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से माइग्रेंट वर्कर आते, गरीब स्टेट से। अब बंगाल बन गया वही गरीब स्टेट जो गुड़गांव और दिल्ली के सब मेड, काम वाली, काम घर के काम वाली औरत को, लेडीज को सप्लाई करते हैं। ये 15-20 साल में इतने गिर गए, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो रहते उसको लकीर भंडार, ये दो ये दो ये दे के खुश रखते। 10 साल तक खुश रखा, खुश रखी उन्होंने। बट यू कैनॉट कंटिन्यू दिस इंडेफिनेटली। तो नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 जॉबलेसनेस, नंबर 3 इलेक्शन कमीशन के खेल। इलेक्शन कमीशन जो खेला वो जिंदगी भर हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगले बार जब यूपी में इलेक्शन होंगे हम पूछेंगे का आप लोग हमें, आप आईएएस पीसीएस ऑफिसर हटा के जज लोग को लाएंगे ना, जज ही लोग तो एग्जीक्यूटिव काम करेंगे आज से। ये सब जो the logical things that the Supreme Court and the Election Commission have done must be repeated in other elections also. So there is this bias of the Election Commission, जी। definitely, but not the governing reason for Bengal losing. I mean, for लेकिन being जवाहर जी, similar. मुझे याद आ रहा है, दोनों जो मैंने आपके साथ इंटरव्यूज किए उसमें आप ममता बनर्जी की बहुत सारी पॉलिसीज से नाखुश हैं। आप खुद टीएमसी में पहले हुआ करते थे और कुछ तो वजह रही होगी कि आपने एक अपना टेन्योर रहते हुए वहां से इस्तीफा दिया, लेकिन कभी भी मैंने वो कड़वाहट आपकी भाषा में नहीं देखी। आपने ये कभी नहीं कहा कि ये वजह है कि ममता बनर्जी हार जाएंगी। आपको हमेशा ये लग रहा था कि ममता के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी बड़ी स्ट्रीट फाइटर है, उनके अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट है कि वो निकाल ले जाएंगे इस चुनाव को। तो क्या आप गलत थे? वैसा नहीं, मैंने आपके साथ जैसी बात की वैसा उसी टाइम पर मैंने 12-14 इंटरव्यू दिया, 4 या 5 आर्टिकल लिखे। मेरा स्टैंड बराबर एक ही रहा। नंबर 1, बंगाल पर भरोसा। बंगाली अस्मिता से ज्यादा बंगाली संस्कृति, जिस संस्कृति जात पात मानते नहीं, धर्म वर्म मानते नहीं, 200 साल
कल या परसों मैंने कल लिखा, मैंने उसमें वायर में एक ही बात। कल तो किसी को पास पता नहीं था ना इलेक्शन रिजल्ट क्या बनेगा। मैंने एक ही बात लिखा कि देयर इज अ कल्चर इन बंगाल विच इज डिफरेंट, विच इज नॉट कास्ट बेस्ड, नॉट रिलीजन बेस्ड। इस पर मैंने लिखा कि दी बीजेपी इज क्रैकिंग दैट कल्चर। That is the problem. I will still say that हिंदुस्तान में अगर मोदी के खिलाफ कोई लड़ सके वो ममता बनर्जी है। हार गई तो दूसरी बात है, लेकिन लड़ने की ताकत, लड़ने के जो गट्स है, ममता बनर्जी की है। ये दोनों बातों पर मैं हटता नहीं। लेकिन करप्शन के बारे में मैंने कहा, आज करप्शन के बारे जो चिट्ठी जिसके मैं जिक्र कर रहा हूं, दिस इज 2 years old. इट इज अपन वेबसाइट के जवाहर सरकार टू ममता बनर्जी, मैडम मैंने आपके यहाँ से एमपी से इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन। आप लोग जरा सुधरी। इट इज देयर ऑन रिकॉर्ड। आई हैड 2 hopes which went down today. Number 1 hope was that Mamata Banerjee will be able to pull it through because she's a great fighter. On that point, I stand corrected. She could not pull it through. The second point was my undying faith कि बंगाली कम्युनल पार्टी को नहीं लाएंगे। अभी भी मैं विश्वास भी नहीं कर सकता हूं करता हूं कि कैसा आ गए। आगे विश्वास छोड़िए, अगर एनालिसिस पर आइए तब देखा जाए क्यों आया। और उसमें एक एनालिसिस मैंने अभी लिखी एक आर्टिकल में कि सेकुलर पार्टी बंगाल में, टीएमसी तो कल के पार्टी है, उससे पहले सीपीआईएम थे, लेफ्ट फ्रंट थे 34 साल, उससे पहले 25 साल कांग्रेस थे। कांग्रेस एंड लेफ्ट आर ऑल्सो वेरी सेकुलर पार्टी। कांग्रेस एंड लेफ्ट को चुन चुन के मारा। That is I have written there. So there is no buffer left. People के पास कोई choice है ही नहीं. If today Congress and CPIM were alive, half the votes may have gone that way. So we have this Mamta's policy has invited it on herself, but she still remains the strongest fighter against the BJP, strongest street fighter, and I joined her willingly so that I could also get a fight. I could also get into the fight against communism. I have no doubts about it. तो अब But क्या my हुआ फिर जवाहर character जी? से मैं कह रही हूँ अब क्या अभी जो होगा? अब आप कह रहे हैं कि सबसे जो मजबूत जो खिलाड़ी और सबसे मजबूत जो ऑपोजिशन लीडर थी, फाइटर थी, अब वो रास्ते से कम 5 साल तो कम से कम वो नहीं है, और वो नेशनल लीडर नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वो तो बंगाल की ही मैं कहूंगी शेरनी है, बंगाल की ही रानी है। अब ये मुझे बताइए कि अब तो नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऑपोजिशन ही नहीं बचा। पूरे देश में आप देखिए, कहीं भी देख लें आप, केरल में तो चलिए वो सरकार बीजेपी यानी कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं और कांग्रेस, उनके बीच ही अदला बदली होती रहती है। अभी आप तमिलनाडु में ही देखिए, डीएमके जो है वो बिल्कुल ढा रही है। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन तो कहीं बचा नहीं। बिहार में भी आप देख लें, पहले जेडीयू साथी थे, अब वहां पर भी बीजेपी का सीएम आ गया। तो ये तो वन पार्टी रूल की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एब्सोल्युटली, आप जो कहे सही कहे। ये वन पार्टी रूल आज से प्लान नहीं, ये प्लानिंग बहुत दूर, बहुत पहले से करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, उस जमाने में मैं दिल्ली में था फॉर 12 years एट अ स्ट्रेच। मेरे आंख के सामने मैंने देखा, मेरे नजर सामने देखा कि कैसे एक स्टेबल गवर्नमेंट लाइक यूपीए 2 को षड्यंत्र करके कैसे उसको अनस्टेबल बनाया गया, और कैसे टेलीविजन को इस्तेमाल करके, उस समय के टेलीविजन के जो रेवेन्यू शीट्स आप देखते तो पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। कैसे कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे खड़े किया गया, खड़ा किया गया उस टाइम। व्हाट वाज द इशू? अन्ना हजारे, ये कहाँ से लाया, किसने लाया, ये सब चलता रहता। अभी हालत बहुत खराब है बिकॉज द मेन ऑपोजिशन इज ब्लंटेड। अच्छा, लेकिन 2 दिन जाने दीजिए। मेरी बात अबाउट ममता एंड करप्शन एंड जॉबलेसनेस सब सही रहा।
she will bounce back. She may not win पता नहीं जिंदगी में करेगी कि नहीं. शी विल जिंदगी हैरान कर देंगे. मैं उस जमाना में जब लेफ्ट फ्रंट जमाना में मैं जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था, वो खिड़की से मैं देखता था वो कितने लड़ाई करते गेट पर पुलिस के साथ. शी वॉज अ फाइटर. वी यूज्ड टू ऑब्जर्व फ्रॉम द वरांडा एंड फ्रॉम दिस थिंग. शी वेंट ऑन फाइटिंग. ये छोड़ने वाली बात नहीं. अच्छा, तृणमूल कांग्रेस विल बी ब्रोकन नाउ. इसमें तो जो कैरियरिस्ट है उसको निकाल लेंगे, वो भागेंगे. नंबर वन. इसमें जो चोर आए हैं वो कुछ चोर भागेंगे. इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी की तरफ जाएंगे. इसमें जो किराए पर गुंडा है, कुछ किराया लेकर वहां चले जाएंगे. बट देयर विल बी अ कोर फाइटिंग गैंग दैट ममता बनर्जी विल हैव. आई हैव सीन इट. आई हैव सीन हर फ्रॉम 83. आज हो गया पता, आप गिन गिन लीजिए कितने साल हो गए. फ्रॉम 83 से मैं देख रहा हूँ. शी विल हैव दैट गैंग विथ हर एंड दे विल नॉट गिव अप. बिकॉज इफ दे गिव अप दे विल बी फिनिश्ड. अगर वो लेकिन मान ले, हाँ, हम्म, मान के चुपचाप बैठ के डिसेंट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स शुरू के कि माननीय आदरणीय सभापति महोदय जी, वैसा नहीं है. ये पार्टी उस किस्म का है ही नहीं. बिल्कुल। लेकिन जवाहर जी, ये देखिए कि आप जिन ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं वो उस वक्त जवान हुआ करती थीं या उतनी बुजुर्ग नहीं थीं. आज की तस्वीर देखिए, आज जो उन्होंने बयान जारी किया है उनका बहुत ही तनावपूर्ण, बहुत स्ट्रेस्ड उनका चेहरा था. उनकी उम्र और उनकी जो फिजिकल वीकनेस है वो छलक रही थी चेहरे से भी. कब तक लड़ेंगी ममता? जिन ममता का आप जिक्र करें वो जवान थी, उनके अंदर ऊर्जा थी, उनके अंदर लड़ जाने का मादा था. तब हमारी जो स्टेट एजेंसीज थी, जो सेंट्रल एजेंसीज थी, वो इतनी बायस्ड नहीं थी. अगर कोई जुझारू नेता सामने आता था तो वो लड़ के चुनाव जीत जाता था. अब तो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स के लिए ये सब असंभव हो गया है. तो जो ममता का जो रिसर्जेंस है वो कैसे होगा? नहीं, मैं रिसर्जेंस की बात नहीं किया. मैंने लड़ाई की बात की. और आप सही कहा कि उन्होंने उनकी उम्र भी हो चुके. शी इज नॉट द सेम ममता आई नो फ्रॉम 80s and 90s. ही इज ऑल्सो ओल्ड. आई एम ऑल्सो ओल्ड. बट फाइटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन ईयर्स. आपको पता चलना है. फाइटिंग डज नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द विल पावर टू फाइट. विल पावर टू फाइट. हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी डज नॉट हैव द विल पावर टू स्टैंड अप टू ट्रम्प. वो अलग चीज बात है. He will go and crouch before Netanyahu. वो वो क्या कहूं मैं. नेचर कैरेक्टर ऐसे होते. आई नो दिस लेडीज कैरेक्टर. शी मे बी डिमोरलाइज फॉर सम टाइम, बट 2-4 दिन बाद या 2-4 महीना बाद, and BJP's main worry is how to contain her in the opposition, because the Mamata Banerjee in the opposition may be more dangerous than Mamata Banerjee in government. मान लीजिए, ये शब्द याद रखिए. शी मे बी मोर डेंजरस. हाँ. हाँ, बिल्कुल। तो यानी कि आप ये दैट कह रहे इज. हैं कि जिंदगी जो है आसान नहीं होगी बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी. ममता बनर्जी जैसा विपक्ष बीजेपी ने नहीं सहा है पहले, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही अभी तक देखा है. अगला सवाल हाँ. ये है जवाहर जी, ये बताइए कि अब ये जिस तरह से चुनाव हो रहा है इस देश में, ये चुनाव क्या आप कहेंगे कि आपके जीवन काल का, कम से कम मैं अपने जीवन काल का तो कह सकती हूँ, सबसे बदतरीन और सबसे गैर बराबरी वाला और सबसे ज़्यादा एक तरह का दागदार चुनाव था, जिसमें हमारा पूरा जो सारी एजेंसीज हैं, यानी चुनाव आयोग की पवित्रता कि वो चुनाव स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से करा पाए, उस पर ही पूरी तरीके से शक नहीं बल्कि सील लग चुकी है. ऐसे में ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? वेस्ट बंगाल भूल जाइए, किसी भी राज्य में, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, 1 साल भी बाकी नहीं है, किसी भी राज्य में ऑपोजिशन अब क्या राजनीति करेगा? देखिए, इस चुनाव आयोग या इस चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी सीईसी गणेश कुमार जैसा घटिया, मैंने शब्द इस्तेमाल किया, घटिया ऑफिसर एक जिंदगी लगती है मिलने में. आई हैव नॉट सीन सच अ टेरिबल ऑफिसर in one of my whole career. Number one, Modi's 12 years has produced a class of sycophantic, villainish IAS officers and IPS officers and IRS officers. 12 साल में उन्होंने चुन चुन के उसी अफसर को लाया गया जिसका एम्बिशन और कैपेबिलिटीज से ज्यादा दलाली करना, स्मैश करना, नेगेटिविज्म. यू रिमेंबर दैट पांडे फेलो हु वाज डायरेक्टर ईडी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया. तो मोदी के ये, he has got away with it. So this time they have gone for the worst
chief election commissioner in the history of India in 75 years. So we cannot discuss him, and he is thick-skinned like a rhinoceros. उसको जितने भी गाली थे कुछ नहीं पता, भले कुछ जाता आता नहीं. But the system that he has introduced is not his system. मेरा यही कहना है, it is not an IAS system. IAS system क्या होता है? मेरे बिरादरी है ना, तो नहीं, और कुछ अब पता चलता है. ऑपोजिशन को क्या करना है जवाहर जी? ऑपोजिशन को क्या करना The चाहिए? मतलब इसकी जगह opposition must get frightened. That is the first thing. Opposition is not frightened enough. अपने अपने दिशा पर चल रहे. आज तक मैंने कभी देखा नहीं, ये क्या नाम, पिनरई विजय हार गए. पिनरई विजयन को जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि नेशनल लेवल मीटिंग पे आके ऑपोजिशन के साथ बात की. वो अपने इस पर रहते हैं. स्टैलिन वहीं से स्टेटमेंट देते, कभी कभी आ जाते. वो मेरी बात नहीं. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ये जो फीलिंग दैट, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी के है. Now, Rahul Gandhi, he has this limited, what shall I say, time-bound energy, time-bound issue. मैंने देखा 12-14 इशू पर time-bound किसी ने लगा देते, बस उसी पर बहस करते, उस पर चिल्लाते. And a fine fighter. बस immediately after 10 to 12 days, he needs rest. ये आपको तो मानना पड़ेगा, सबको दिखता. So, you know, that sustained fight that Mamata Banerjee can give day and night for last 40 years, इनके पास है नहीं. प्रेरंजन दास मुंशी के पास था. डे एंड नाइट काम करना मैंने प्रणब मुखर्जी को देखा. मैंने आई एम टॉकिंग लोकल लीडर्स, मैंने जितने लीडर्स देखा, उसमें डे एंड नाइट सस्टेनेंस के लिए किसी को चाहिए. And Mamata Banerjee has this habit of turning disadvantage into advantage. Let us see. But आखिरी सवाल बंगाल आपसे. में जी हाँ, जवाहर जी, आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि जो जनता है वहाँ की, यानी वो लोग जिनके एसआईआर में नाम डिलीट हुए हैं, मैं बहुत सारे दर्जनों लोगों से वहाँ मिलकर आई, उनको बड़ा डर था कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो क्या वाकई उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी. एक ये समस्या. दूसरी बात, वहाँ जो टीएमसी का काडर है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वायलेंट जो टेंडेंसी है वो नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन लोगों की सुरक्षा को लेकर जो पार्टी के वर्कर्स हैं, आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग तो स्विच करके उधर चले जाएंगे, मैं नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ दो लोगों की बात कर रही हूँ, एक तो निचले स्तर के पार्टी वर्कर्स और दूसरे वो लोग, खासकर वो गरीब मुसलमान जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनके नाम डिलीट हो गए हैं एसआईआर में, उनके भविष्य का क्या होगा? कहीं असम जैसा कोई भविष्य तो उनको नहीं मिलेगा? बीजेपी कोशिश करेगी असम जैसा सिचुएशन क्रिएट करने, लेकिन बंगाल और असम में बहुत फर्क है. बंगाली मुसलमान इतने जल्दी हार नहीं मानते. असमी मुसलमान भी माने नहीं, लेकिन बंगाली मुसलमान के एक अंदर से एक क्रोध की बात हुआ, जो बांग्लादेश में आपने देखे ना. बांग्लादेश पर एक सिंपल इशू, भाषा पर, उन्होंने 2.5 लाख लाइफ दे दी. 2.5 lakh people dead. That's a minimum estimate. The official estimates go to 20 lakhs. छोड़ते नहीं. मुझे अगर BJP goes for an anti-Muslim drive in the border state of West Bengal, it is going to play with fire. If it tries to convert West Bengal to Manipur, it is playing with hell, not fire. It is playing with hell. जरा संभाल के, आपको चुना गया कि थोड़ा बहुत तरक्की हो, कुछ इंडस्ट्री लाइए, लोगों को खुश कीजिए, कुछ जॉब्स लाइए. आप खुश रहिए, हम खुश रहेंगे. That is the way people of Bengal will look. But if you go on the other task of hunting out Muslims of Bengal, and you can't, अरफा, मैं आपको गारंटी दूंगा कि मेरे पास अगर कोई बैठे हैं एक साथ बात करते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हिंदू है मुसलमान बना ली है. Because the difference is so little we have. तो ये अगर शुरू करें आप, तो इसमें बहुत ही खतरा है. ये इनके समझने चाहिए. समझ पाएंगे कि नहीं वो दूसरी बात है. कभी कभी घमंड से बहुत कुछ हो जाते. लेकिन और एक बात याद रखिए, कोई रजीम यहाँ 100 साल के लिए आए नहीं. इस आदमी की भी उम्र हो गए 76 या आसपास. साथ जो भाई शुगर पेशेंट है, उनको भी ये उम्र हो गए. सबके कुछ एक एंडिंग होते.
So it is only from the moment of the highest victory that the end starts. The end starts not from a setback. The end starts from a highest point of victory, जहां दिखता मेरे लिए कोई टक्कर लेने वाला है ही नहीं. इनको सोचने दीजिए, मेरे लिए कोई टक्कर लेने वाला कोई नहीं है. सोचने दीजिए, अपने अपने जी। ख्वाब में रहने दीजिए. चलिए, अब देखते हैं आने वाले 6 महीने में क्या होगा, किस तरह से जो जनता ने जो मैंडेट दिया है और खासकर इलेक्शन कमीशन ने जो मिलके ये सरकार बनाई है, देखते हैं किस तरह की ये सरकार चलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जवाहर जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू.